हेलो एवरीवन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था ब्लड वेसल्स क्या होते हैं। ब्लड वेसल्स एक तरीके का हॉलो पाइप होता है जिसके थ्रू हमारा ब्लड फ्लो होता है। ब्लड वेसल्स को हिंदी में हम रक्त नलिका कहते हैं। आज हम सीखने वाले हैं आर्टरीज और वेन्स के बारे में। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, बच्चे इसमें अधिकतर कंफ्यूज होते हैं कि आर्टरीज क्या होती है, वेन्स क्या होती है। तो लिखते समय हम कुछ गड़बड़ी करके आ जाते हैं और हम जिससे हमारे नंबर कट जाते हैं। तो ये देखिए, आर्टरीज को हम हिंदी में धमनी कहते हैं और वेन्स को हिंदी में शिरा कहते हैं। और आर्टरीज को जैसे मान लीजिए हमें याद रखना है तो आर्टरीज को हम इस तरीके से याद रख सकते हैं, आर्टरीज फॉर ए ग्रेड। ए ग्रेड मतलब जिसमें अच्छा काम होता है, अच्छी चीजें होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ए ग्रेड बोलते हैं। और धा से क्या समझ सकते हैं, धनी। क्या समझ सकते हैं, धनी। और यहाँ हमारा आप एक चीज याद कर लीजिए, आपको सेकेंडरी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें समझ में आया आर्टरीज। आर्टरीज हम कैसे याद रखेंगे, ए ग्रेड। कैसे याद रखेंगे, ए ग्रेड। अब देखिए, जो आर्टरीज होती है इसमें क्या सप्लाई होता है, प्योर ब्लड। क्या सप्लाई होता है, प्योर ब्लड। फिर वेन्स में क्या होता है, इम्प्योर ब्लड। अब इम्प्योर ब्लड का मतलब क्या है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली रहती है और इसमें क्या रहता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है। तो इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्योर ब्लड। प्योर ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्योर ब्लड। और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे हम क्या कहते हैं, इम्प्योर ब्लड। तो ये कैसे काम करता है, हार्ट से पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। मतलब जो हमारा प्योर ब्लड है, जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो हार्ट से पूरी बॉडी में कौन सप्लाई करता है, आर्टरीज करते हैं। और वेन्स क्या करते हैं, बॉडी से हार्ट में लेके आते हैं। जो इम्प्योर ब्लड होता है वो बॉडी से हार्ट तक कौन लेके आता है, वेन्स लेके आती हैं। अब इसका जो प्रेशर होता है 120 होता है, मतलब जो खून जाते का प्रेशर होता है वो 120 होता है। और खून के वापस आने का प्रेशर क्या होता है, 80 होता है। क्या होता है, 80। जाएगा तो स्पीड से 120 पर, आएगा 80 की स्पीड से। अब जो आर्टरीज होती है ना वो हमें दिखाई नहीं पड़ती है। क्यों, क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर होती है। मतलब ये हमारी त्वचा के नीचे गहराई में जाकर होती है, डेप्थ में होती है, इसलिए आर्टरीज हमको दिखाई नहीं पड़ती है ना। और वेन्स क्या होती है, त्वचा के नीचे, मतलब जो हमारी स्किन है ना उसके नीचे पाई जाती है। देखिए ऐसे फूला फूला सा पार्ट जो होते हैं ना, ये सारे वेन्स होते हैं। आर्टरीज हमें नहीं दिखाई पड़ती, हमें क्या दिखाई पड़ता है, वेन्स दिखाई पड़ते हैं। अब आर्टरीज में ना कोई वॉल्व नहीं होता, कोई रुकावट के लिए उसमें कोई वॉल्व नहीं, क्योंकि ब्लड इतना स्पीड से आता है कि कोई वॉल्व नहीं लगे उसको। लेकिन यहाँ पे वेन्स में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए एक बार ब्लड 80 की स्पीड से ऊपर इस वॉल्व में आया तो ये वॉल्व अपने आप बंद हो जाएंगे। फिर ये ऊपर चढ़ेगा, अपने आप वॉल्व बंद, फिर ऊपर चढ़ा, फिर अपने आप वॉल्व बंद, मतलब ब्लड दोबारा से नीचे नहीं आ सकता। तो वेन्स में क्या होते हैं, वॉल्व प्रेजेंट होते हैं और आर्टरीज में कोई भी वॉल्व प्रेजेंट नहीं होते हैं। जो हमारा आर्टरीज होती है वो रेड कलर की होती है। किस कलर की होती है, रेड, क्योंकि इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये हमारा कलर कैसा रहेगा, इसका रेड रहेगा। और ये जो हमारे वेन्स होते हैं ये ब्लू कलर के होते हैं। ब्लू कलर के क्यों होते हैं, क्योंकि देखिए हमारा ये जो हमें पूरा ग्रीन ग्रीन और ब्लू ब्लू कलर की नसें दिखाई पड़ती हैं गले में, हाथ में, ये सब हमें वेन्स दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, ये CO2 इम्प्योर ब्लड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेके जाता है। समझ में आया आपको। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में फैलाने का काम करता है आर्टरीज। अब मान लीजिए कोई अपनी नसें काटता है, अब किसी ने अपनी नसें काट ली तो क्या हो गया, आर्टरीज थोड़ी ना कटती है, उसकी वेन्स कटती है, क्योंकि वेन्स ऊपर रहती है। फिर वहां से जो स्पीड होती है ना ब्लड की, वो क्या होती है, 80 होती है, तो ब्लड आराम से टपकता रहता है। अगर यही थोड़ा घाव गहरा कट जाए तो क्या होगा, आर्टरीज करती है। फिर आर्टरीज के ब्लड को रोकना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो एकदम 120 की स्पीड से ब्लड फ्लो करता है, तो स्पीड से ब्लड हमारा बाहर आना शुरू हो जाता है। तो हमारे जो वेन्स होती हैं वो बाहर की त्वचा पे होती हैं, मतलब त्वचा के जस्ट नीचे ही पाई जाती हैं। जो हमें दिखाई पड़ती हैं वो वेन्स होती हैं। अब डिफरेंस समझ में आया। जो आर्टरीज होते हैं, ए फॉर आर्टरीज मतलब ए ग्रेड, जो क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करने का काम करेगा। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा, ये हमारा प्रेशर 120 का देगा, ये गहराई पर होती है, इसमें कोई वॉल्व्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसका कलर रेड होता है। और ये हार्ट से बॉडी की तरफ काम करता है, मतलब हार्ट से अच्छे खून को एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम करता है। यही हम हमारे जो वेन्स होते हैं
जो वेन्स बहुत पतले होते हैं ये बॉडी टू हार्ट में काम करते हैं, मतलब बॉडी से ब्लड को कहाँ सप्लाई करेंगे, हार्ट की तरफ करेंगे। इसका प्रेशर 80 होता है, ये जस्ट त्वचा के स्किन के नीचे पाया जाता है। इसकी स्पीड 80 होती है, इसमें बॉल्स प्रेजेंट होते हैं और इसका कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। तो आई होप आपको आज ये क्लियर हो गया होगा कि आर्टरीज और वेन्स क्या होती हैं। तो मैंने थोड़ा सा हिंदी और थोड़ा इंग्लिश मिक्स किया हुआ है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि अगर मैं पूरा इंग्लिश में पढ़ाऊंगी तो हो सकता है कुछ बच्चों को ना समझ में आए, हिंदी मीडियम वालों को। तो इसलिए दोनों में लिखा हुआ है कि आपको दोनों में अच्छे से क्लियर हो गया होगा।